बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो यह नियम क्या है? लेवासिये ने सन 1774 में प्रस्तुत किया था। यह जो नियम है लेवासिये ने सन 1774 में प्रस्तुत किया था तथा लेवासिये एवं लेंडोर्ड ने इसकी पुष्टि की थी। तो यह नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया हम करा दें तो जितना पहले उसका द्रव्यमान रहता है उतना क्या है अभिक्रिया के पश्चात रहता है। जिसे हम देखते हैं तो क्या कहता है इस नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। 2 बार लिख गया। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यानी जितना हम द्रव्यमान लेंगे उतना क्या है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड हम लिए, क्या लिए? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लेकर हम क्या है 100 ग्राम तौल लेते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम 100 ग्राम तौल लेते हैं। एक कंटेनर लिए है, इसमें क्या है बंद पात्र है। क्या पात्र है? बंद पात्र। इसमें क्या है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम पहले 100 ग्राम तोल लिए। ये चीज प्रायोगिक होती है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को 100 ग्राम हम तोल लिए, फिर इसको क्या करते हैं हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो यह क्या है मरकरी में परिवर्तित हो जाती है और ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन आ गई और ये क्या है यहाँ मरकरी, यहाँ बनी मरकरी और यहाँ क्या है ऑक्सीजन। तो इसको प्रयोग करने के पहले हम तौलते हैं, उसके बाद क्या है जब इसको हीट करते हैं उसके बाद तौलते हैं, तभी क्या है ये हमारा प्राप्त होता है 92.6 ग्राम और ये 7.4 ग्राम। दोनों मिला करके क्या आता है 100 ग्राम। यानी जो पहले जितना द्रव्यमान था उतना बाद में द्रव्यमान रहता। तो क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम लेवासिये ने सन 1774 में प्रस्तुत किया। लेवासिये एवं लेंडोर्ड ने इसकी पुष्टि की। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात क्या है किसी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान क्या होता है अपरिवर्तित रहता है। जैसे एक बंद पात्र में, इसमें क्या है एक बंद पात्र में मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसमें क्या लिखना है एक बंद पात्र में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को 100 ग्राम लेकर हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर 92.6 ग्राम मरकरी तथा 7.4 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यानी क्या है जितना अभिकारक उतना उत्पाद प्राप्त होता है। अर्थात यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। तो ये नियम क्या कहता है? यह नियम सन 1799 में जेएल प्रस्ट ने प्रस्तुत किया था। यह नियम 1799 में जेएल प्रस्ट ने प्रस्तुत किया था। तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक यौगिक है वो किसी भी विधि से बनाया गया हो अथवा प्राप्त किया गया हो तो वो द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। तो क्या है प्रत्येक रासायनिक यौगिक, क्या है प्रत्येक रासायनिक यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो भारा अनुसार वह क्या है निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है। निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है।
तो कोई भी रासायनिक यौगिक है, हम चाहे जिस विधि से प्राप्त करें, वो क्या है, भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे H2O क्या है, H2O है। जैसे H2O में क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ये क्या है 16 और भाग 2 16, यानी क्या है 1:8, 2:16 कहो चाहे 1:8 कहो। तो H2O में, इसमें एग्जांपल में क्या लिखना कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, सदैव 1:8 होता है। चाहे या नदी से प्राप्त करो या क्या है समुद्र से प्राप्त करो या झील से प्राप्त करो, ये कुएं से प्राप्त करो, तो H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे या किसी भी विधि से। तीसरा नियम हमारा आता है गुणित अनुपात का नियम। तो यह नियम सन 1803 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। यह नियम सन 1803 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। यह नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके, जब दो तत्व समझिए, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके या दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो यौगिक या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनके विभिन्न द्रव्यमान जो अन्य तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर सरल गुणित अनुपात होता है। अब इसको समझिए, देखिए जैसे कार्बन क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है, संयोग कलसियो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग किया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब क्या है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड ले, तो क्या है, कार्बन 12 होता है और ये क्या होता है 16 होता है, और ये क्या होता है 12 होता है और दूसरा क्या होता है 16 दूनी 32। तो यानी क्या है, इनमें जो ऑक्सीजन का संयोग है, क्या है ऑक्सीजन का संयोग है, ये क्या है 16:32 यानी 1:2। तो 1:2 क्या है, यह गुणित अनुपात। तो जैसे कि एग्जांपल में कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन से जो संयोग करता है, तो इसमें क्या है ऑक्सीजन का अनुपात सदैव क्या होता है 1:2 होता है, यानी इससे संयुक्त होने वाले ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है 1:2। इसी प्रकार जो 1 से 2 से अधिक बनाता है तो 1:2:3। तो ये क्या कहलाता है गुणित अनुपात का। अब क्या आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये नियम क्या आता है व्युत्क्रम। तो ये नियम क्या कहता है, इसको समझिए सही तरीके। यह नियम रिचर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, जो इसके प्रस्तुत करने वाले थे वैज्ञानिक वो रिचर थे। यह नियम क्या है, रिचर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था और वैज्ञानिक भी सन 1900 और 1792 में प्रस्तुत किया था। तो यह नियम रिचर नामक वैज्ञानिक ने सन 1792 में प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार क्या कहता है, देखिए जब दो तत्व अलग अलग जैसे हाइड्रोजन सल्फर है ऑक्सीजन है, जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते, क्या कहता है जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते, दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, उसी भारा अनुपात में वे दोनों आपस में संयुक्त करते हैं। इसको समझिए सही तरीके से। जैसे मान लिया हाइड्रोजन सल्फर के साथ संयोग किया, क्या बनाया H2S बनाया, दो हाइड्रोजन H2S। हाइड्रोजन O के साथ संयोग किया, क्या बनाया H2O बनाया। अब क्या है इसमें जो हम अनुपात देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है 2 होता है, 1 होता है 2 है तो 2, और ये क्या है
32। सल्फर का अनुपात कितना होता है 32, इसका होता है 2 और इसका क्या है 16, यानी एक हाइड्रोजन का 1 तो 2। अब क्या है, अगर इसका अनुपात हम देखें तो क्या आता है 32 और 16, यानी क्या है आता है 2:1। तो जो तीसरा तत्व संयोग करेगा सल्फर ऑक्सीजन, तो क्या है 1:2 में ही संयुक्त होगा, यानी 2:1 में संयुक्त होगा। तो कहता है जब दो तत्व आपस में संयोग करके क्या है, जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित भाग से संयोग करते हैं, उसी अनुपात में वह दोनों तत्व आपस में संयुक्त होते हैं। तो जिस अनुपात में ये दोनों तत्व आपस में संयुक्त करते हैं उसी अनुपात में यह तत्व संयुक्त होता है। और समझने के लिए हम देख लेते हैं, ये देखते हैं, जैसे मान लिया जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन एवं सल्फर का अनुपात क्या है 2:32 है। H2O में क्या है हाइड्रोजन 2 क्या है 16, यानी अनुपात क्या आया 2:1 आया। ये 2 है तो 16 दूनी 32, 2:1 आया। मान लिया इसको हम समीकरण 1 रख लें। जो दूसरे को हम ऐसे इस प्रकार देख सकते हैं, इसके अलावा जो ऐसे समझ में ना आए तो क्या है SO2 में सल्फर क्या होता है 32, ऑक्सीजन 16 दूनी 32। अब जो हम मान लिया 32:32 यानी 1:1 जो ऐसे रख लें, भार के अनुसार जो देखें 1:1 है। अब समीकरण 1 व 2 से देख सकते हैं, 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा 2:1 यानी 2/1 बराबर 1/1, 1:1 है तो क्या हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 2:1, यानी तीसरा तत्व जो संयुक्त होगा वो क्या है 2:1 में होगा। यह सीधे समझने के लिए ऐसे हम समझ सकते हैं कि क्या है जब दो तत्व आपस में अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित भाग से संयोग करते हैं, उसी भारानुसार में वह दोनों तत्व आपस में संयुक्त होते हैं। तो सरलता के लिए जैसे हाइड्रोजन सल्फर के साथ संयोग करके H2S बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग करके क्या बनाता है H2O बनाता है। इसका अनुपात क्या होता है 2:32, इसका अनुपात क्या होता है 2:16 होता है। तो इसमें क्या है 2:32 2:16 यानी क्या आ गया 2:1। हाइड्रोजन का सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात आता है 2:1 आता है। तो इसी अनुपात में 2:1 में सल्फर और ऑक्सीजन संयुक्त होगा। थैंक यू।